हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। सेकंड हम लोग जानेंगे क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर है, पहले से कुछ प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। तीसरी पॉइंट जानेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कौन सा संस्था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। और चौथी पॉइंट जानेंगे कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस नाइबरिंग कंट्री से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका से अच्छा है या खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज ए पीर रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश ऑन एनुअल बेसिस। दोस्तों, ये एनुअल बेसिस पे पब्लिश की जाती है, हर साल पब्लिश की जाती है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फी। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फी के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। दोस्तों, कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या है दोस्तों? इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू टैकल पॉवर्टी एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। ये क्या है दोस्तों? एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि जो पुअर कंट्री है उसको किसी तरह बाहर निकालना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट आती है रीजनल लेवल पे आती है, नेशनल लेवल पे आती है और ग्लोबल लेवल पे आती है। तो इंडिया का रैंक इन 2023, जैसा कि हमने बोला कि ये हर साल आती है, एनुअल बेसिस पे आती है। तो इन 2023 इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 125 कंट्री का टोटल का हुआ, जिसमें इंडिया का रैंक 111 है दोस्तों। इंडिकेटिंग व्हाट इट इंडिकेट? इट इंडिकेट सीरियस लेवल ऑफ हंगर डिस्पाइट गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड थ्रू पीडीएस सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट, देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू रिमूव हंगर। अभी भी बहुत ज़्यादा है हंगर इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा पॉइंट जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में दोस्तों कि नाइबरिंग कंट्री में क्या स्थिति है, इंडिया से अच्छा है या खराब है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो 102 है, मतलब इंडिया का 111 है और पाकिस्तान का 102 है, तो पाकिस्तान का इंडिया से अच्छा है। बांग्लादेश का कितना है? 81। बांग्लादेश का तो काफ़ी अच्छा है इंडिया से। नेपाल का 69 एंड श्रीलंका का 60। श्रीलंका में रिसेंटली फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई थी, तो भी श्रीलंका का स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया से काफ़ी अच्छा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो नापने का पैमाना है दोस्तों, वो उसमें 0 से 100 तक माना जाता है। 0 इज द बेस्ट स्कोर, इम्प्लाइज नो हंगर। अगर 0 आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 0 आपका रिपोर्ट आता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ, आपके कंट्री में, आपके रीजन में किसी तरह का भूखमरी नहीं है, नो हंगर। एंड 100 इज वर्स्ट। लेकिन इंडिया का कंडीशन में देखेंगे आगे कि इंडिया को कितना पॉइंट दिया गया है। 0 से 100 तक होता है दोस्तों इसमें पॉइंट। 0 मतलब नो हंगर एंड 100 मतलब वर्स्ट कंडीशन। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो नापने का पैमाना है, जो इंडिकेटर है, वो क्या क्या है। इसका मुख्यतः 4 इंडिकेटर है दोस्तों। 4 इंडिकेटर दैट टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। हंगर का रिपोर्ट कैप्चर करता है। 4 इंडिकेटर मुख्य है। अंडर नोरिशमेंट, फर्स्ट इज अंडर नोरिशमेंट, सेकेंड इज चाइल्ड स्टंटिंग एंड थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड फोर्थ एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नोरिशमेंट क्या होता है दोस्तों? द शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज what is undernourishment? The share of population whose caloric intake is insufficient। मतलब ये डिफरेंट रीजन के लिए होता है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इन इंडिया के केस में रूरल एरिया में आई थिंक 2000 है और रूरल एरिया में 2400 शायद है और अर्बन एरिया में 2100 है, ऐसा कुछ है। इसको एक बार आप मिला सकते हो। एक फिक्स कैलोरिक इंटेक होता है, उससे अगर कोई कम लेता है तो उसको अंडर नूरिशमेंट कहा जाता है, जो कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ही, शायद ज़्यादा करके प्रेग्नेंट लेडी में और
बच्चे में अंडर नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है। सेकेंड इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है दोस्तों? द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 साल के कम के बच्चे हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज ज़्यादा हो गया, मानिए एज 20-25 हो गया और हाइट हुआ 4 फीट, तो ये चाइल्ड स्टंटिंग होता है। ये भी इसका इंडिकेटर है हंगर इंडेक्स का नापने का। एंड थर्ड इज क्या है दोस्तों? चाइल्ड वेस्टिंग। शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, ये भी 5 साल के कम के बच्चे को ही देखते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या है? लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब वेट बहुत कम होता है हाइट के अनुसार। अब मान के चलिए 5 फीट 6 इंच हाइट है और वेट है 40 kg, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग ही माना जाएगा। एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो अंडर 5 ईयर के बच्चे हैं उनकी मृत्यु होती है तो उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है। बिना 5th बर्थडे कंप्लीट किए हुए अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 4 मेन इंडिकेटर कौन सा है? फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट जो कि कैलोरिक इनटेक पे डिपेंड करती है। सेकेंड इज चाइल्ड स्टंटिंग जो कि 5 साल के कम बच्चे के होते हैं जिनका लो हाइट होता है विथ देयर एज। एंड थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग जिनका लो वेट होता है विथ देयर एज और विथ देयर हाइट, सॉरी, चाइल्ड वेस्टिंग लो वेट होता है विथ देयर हाइट। एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी जो कि अंडर 5 ईयर का ही होते हैं और उनका मृत्यु हो जाती है, तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इंडिया का पॉइंट कितना दिया गया है इंडिया को, जो 0 मतलब 0 हंगर इंडेक्स एंड 100 मतलब वर्स्ट कंडीशन होता है हंगर का, तो उसमें कितना पॉइंट इंडिया को दिया गया है। इंडिया को 28.7 दिया गया है 2023 रिपोर्ट में। इंडिया को कितना पॉइंट दिया गया है? 28.7। इसका मतलब क्या हुआ? 28.7 का मतलब हुआ कि सीरियस ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स सेवियरिटी ऑफ हंगर स्केल, सेवियर कंडीशन है इंडिया का 28.7। लेकिन क्या इंडिया प्रोग्रेस की है लास्ट कुछ सालों में? तो कुछ हद तक इंडिया ने प्रोग्रेस की है। दिस शो दैट स्लाइट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम इट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2015 स्कोर ऑफ 29.2, मतलब कुछ प्रोग्रेस की है। 2015 में 29.2 थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर इंडिया का और अभी 28.7 है। अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग प्रोग्रेस की है। बीच में कोरोना आ गया तो उसमें गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई वेलफेयर प्रोग्राम और बहुत सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं कि कम इम्प्रूवमेंट हुई। और अगर और पीछे ईयर से अगर देखें तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। इन 2000 ईस्वी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का था 38.4 जो कि बहुत ज़्यादा होता है अभी के अनुसार, एंड 35.5 इन 2008। दिस शो दैट इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, क्योंकि 2000 के समय में 38 पॉइंट समथिंग थी इंडिया का स्कोर, तो इंडिया ने कुछ हद तक प्रोग्रेस की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। तो हम लोग ने इसमें क्या जाना दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। सेकेंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या एनुअली होता है या 5 साल पे होता है, ये जाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एनुअली होती है। और लास्ट क्या जाना कि इंडिया का स्कोर कितना है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सा इंडिकेटर पे, जो 4 इंडिकेटर है वो 4 इंडिकेटर कौन सा है, उस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापने का पैमाना रखा गया है। ये हम लोग ने जाना इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।